दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके तहत हमने अभी विंटर एक्शन प्लान के तर्ज पर समर एक्शन प्लान दिल्ली के अंदर घोषित किया है और उसके तहत तमाम बिंदुओं पे काम हो रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण 14 पॉइंट एक्शन प्लान में महत्वपूर्ण लक्ष्य सरकार ने रखा कि दिल्ली के अंदर जो ग्रीन क्षेत्र है उसको कैसे लगातार विकसित किया जाए, उसे बेहतर बनाया जाए और पर्यावरण के साथ दिल्ली के लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी मुहिम लोगों के सहयोग के बगैर, सहभागिता के बगैर संभव नहीं है। दिल्ली के अंदर लोगों के सहयोग से ही अब तक दिल्ली में जो वृक्षारोपण का अभियान चला, 2013 में दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट था, हरित क्षेत्र था, वो लगभग 20% था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से सघनता के साथ वृक्षारोपण का अभियान जनता के साथ मिलकर के चलाया गया, उसका परिणाम हुआ कि 2021 में आज दिल्ली का जो ग्रीन क्षेत्र है वो 20% से बढ़ करके 23% से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इस पूरे अभियान में दिल्ली के लोगों को जोड़ने के लिए और ख़ास तौर से नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली के अंदर सरकार ने यह निर्णय लिया है। अभी तक दिल्ली में 19 सिटी फॉरेस्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इन 19 सिटी फॉरेस्ट में से दिल्ली के चारों क्षेत्रों में, चारों एरियाज में वर्ल्ड क्लास 4 सिटी फॉरेस्ट विकसित करने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिसमें दक्षिण पश्चिम जिला में मित्राऊ सिटी फॉरेस्ट का चयन किया गया है। दूसरा, उत्तरी दिल्ली में अलीपुर सिटी फॉरेस्ट का चयन किया गया है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उत्तरी पूर्वी दिल्ली में गढ़ी मांडवी फॉरेस्ट को डेवलप करने का निर्णय लिया गया है और दक्षिणी जिले में जौनापुर सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। ये जो सिटी फॉरेस्ट चारों कोनों पर, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों क्षेत्रों में जो डेवलप किए जाएंगे, इनका जो मूल थीम होगा प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास, परिवार के साथ, इसको जो विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया है कि इसमें दिल्ली के लोगों को अगर अपने घर से बाहर कहीं भी आउटिंग करनी होती है तो दिल्ली के लोग मुरथल जाते हैं या फिर पहाड़ की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां लोग अपने परिवार के साथ जा सकें और प्रकृति के साथ शांति का अनुभूति कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर ये वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए सरकार ने फैसला किया है। इसमें जो मित्राऊ सिटी फॉरेस्ट है, इसका पॉकेट ए और बी, इस फॉरेस्ट में लगभग 98 एकड़ में ये डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। दूसरा, जो नॉर्थ में अलीपुर सिटी फॉरेस्ट है, इसमें 48 एकड़ में ये एरिया को डेवलप किया जाएगा। तीसरा, जो गढ़ी मांडू है नॉर्थ ईस्ट में, इस गढ़ी मांडू फॉरेस्ट में लगभग 42
एकड़ एरिया में इस सिटी फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। और चौथा जौनापुर सिटी फॉरेस्ट जो साउथ में है, इसका जो एरिया होगा वो 98 एकड़ का होगा, जहां पर ये वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करने की योजना सरकार ने बनाया है। जो सिटी फॉरेस्ट होगा उसमें मोरम पाथ बनाया जाएगा। इस पूरे सिटी क्लास फॉरेस्ट में इको फ्रेंडली डेवलपमेंट किया जाएगा। जो सिटी फॉरेस्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा वो सारा इको फ्रेंडली होगा, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति में कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इसके लिए मोरम पाथ होगा, जहाँ पर लोग वहाँ पे टहल सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी करेंगे। दूसरा, वहाँ पे मेडिटेशन हट बनाए जाएंगे, जहाँ पर लोग योगा अपना कर सकते हैं और भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तीसरा, वहाँ पे एम्पी थिएटर्स बनाए जाएंगे। वो कंक्रीट के नहीं होंगे, मिट्टी के होंगे, ग्रास के द्वारा जो है वो डेकोरेटेड होंगे। यहाँ पर जो फैमिलीज इन सिटी फॉरेस्ट में आएंगी, उन फैमिलीज के बच्चों को, खासतौर से यंगस्टर्स को इन्वायरमेंट के बारे में वहाँ पर जागरूक किया जाएगा, नाटक के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एम्पी थिएटर्स के माध्यम से, जिससे कि उनके अंदर लगातार नेचर के प्रति उनका लगाव पैदा हो सके और दिल्ली के पर्यावरण के संरक्षण में वो अपने परिवार के लिए जैसे वो काम करते हैं वैसे दिल्ली के लिए वो काम करने की भावना विकसित हो सके। इसके साथ साथ वहाँ पे हम इन सिटी फॉरेस्ट में नर्सरी भी डेवलप करेंगे, जिससे कि जो यूथ या जो परिवार वहाँ से छोटे छोटे पौधे, उनको ख़ास तौर से मेडिटेशनल प्लांट, उनको वहाँ से फ्री में दिया जाएगा, जिसको वो अपने घर पे ले जा करके और उसको वहाँ पे उगा सकें। तो इसकी भी व्यवस्था हम इस सिटी फॉरेस्ट में करेंगे। ट्रेनिंग के बाद, उनको जो जागरूकता के बाद फिर ये पौधे दिए जाएंगे। चौथा, इसके साथ साथ लिविंग लैब ओपन म्यूजियम की व्यवस्था यहाँ पे हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर रिसर्च किया जा सके कि उस सिटी फॉरेस्ट को इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली और कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उसकी भी व्यवस्था उस सिटी फॉरेस्ट के अंदर ही की जाएगी। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी जैसे बर्ड वाचिंग, जंगल वॉच, इस तरह की एक्टिविटी को भी वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। वहाँ पे चिड़िया होंगी जहाँ पर लोग आकर के उसका भी एक नेचुरल फीलिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है इस तरह की जितनी एक्टिविटी हैं उनके लिए इंडोर जो एक्टिविटी होंगी, आउटडोर एक्टिविटी होंगी, उसके लिए गाइड की भी ट्रेनिंग की जाएगी। तो जिन युवाओं का इस फील्ड में इंटरेस्ट है उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जिससे कि लोग उनके सहयोग से और बेहतर अपना समय वहाँ पर जो है वो गुजार सकें और नेचर के साथ उनके अंदर जागरूकता भी पैदा की जा सके। ये जो सारी प्रक्रिया है, सरकार ने अभी 19 में से 4 को जो वर्ल्ड क्लास डेवलप करने का निर्णय लिया है, इन सब पूरे अभियान के लिए सरकार की तरफ से हम लोग एक स्टीयरिंग कमेटी गठन करने जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग में इस सारी प्रक्रिया को जो है वो आगे कंप्लीट किया जाएगा और दिल्ली को एक ऐसा तोहफा सरकार देने की तरफ बढ़ रही है, जिससे कम से कम ख़ास तौर से जो वर्किंग फैमिलीज़ हैं, वर्किंग लोग हैं, जिनको लंबा समय नहीं मिलता छुट्टियों के लिए बाहर जाने के लिए, वो भी प्रकृति के साथ अपना जो वर्किंग प्रेशर है उससे मुक्त हो सकें और दिल्ली को और मिल करके हम लोग हरा भरा बना सकें। तो इस मिशन को लेकर के सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, जिस पर अब सरकार ने जो है नेक्स्ट वीक से इस पर हम अब जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं उस पर काम करना शुरू कर देंगे। कमेटी क्या करेगी, जो आपने बताया कमेटी का? ये कमेटी जिस तरह से अभी इसको लेकर के हम लोग अभी जिसका डिज़ाइन आइडियाज़ को लेकर के
ओपन जो है वो कंपटीशन लॉन्च करेंगे सबसे पहले, तो उसको लेकर के मॉनिटर करना, आगे उसके आधार पर जो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट इको फ्रेंडली हो, इसकी मॉनिटरिंग करना। तो ये जितने तरह के काम है वो उसके हम गाइडलाइन लेंगे उस कमेटी का। सर, आप नई चीज़ें कर रहे हैं लेकिन दिल्ली में लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि शाहीन बाग में एक हफ्ते में वहाँ बुलडोजर चलेगा, तो जहाँ रोहिंग्या रहते हैं वहाँ कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात है। और कह रहे 40 जगहों के नाम बदले जाने की उनको सूची 40 गाँव के नाम। हाँ, अगर केजरीवाल सरकार नहीं बदलती तो खुद जाकर करेंगे। पहले सर बुलडोजर पर और फिर 40 नाम। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट है कि आज चुनाव कराए, 6 महीने बाद कराए, 8 महीने बाद कराए, दिल्ली की जनता एमसीडी से उनकी विदाई करने वाली है। तो ऐसे में पहले उन्होंने एमसीडीज के जितनी प्रॉपर्टीज थी उनको बेच करके पेट भरने का अभियान चलाया। अब वो कहते हैं कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, कहा कुछ और जा रहा है। चूंकि 15 साल में पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पैसे खा करके इंक्रोच करवाए गए और उन इंक्रोचमेंट का हटाने का डर दिखा करके पैसा वसूली का धंधा शुरू हुआ है। तो इसके खिलाफ पूरी तरह से दिल्ली के लोग खड़े हैं। हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, कहीं पर भी अगर इस तरह की वसूली होती है और इस तरह का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे और इनका ये लूट तंत्र हम नहीं चलने देंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि नाम को लेकर के, अब जब विदाई का समय आया है तो नाम याद आ रहा है। 15 साल से नाम याद नहीं आया इनको। उन गांवों के नाम नया तो रखा नहीं गया इस महीने में, उन गांवों के नाम तो बहुत पहले से रखे गए। तो भारतीय जनता किसी भी तरह का षड्यंत्र, किसी भी तरह का तिकड़म, किसी भी तरह की गुंडई, किसी तरह की वसूली का अभियान, जो मर्जी दहशत फैलाने का अभियान सत्ता के दम पर चलाना चाहती है वो चला ले। दिल्ली की जनता का तो एक ही लक्ष्य है कि इस बार बदलाव करना है और दिल्ली को एमसीडी को भी भ्रष्टाचार मुक्त करना है, दिल्ली की साफ सफाई करके दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली के लोगों का तो यही संकल्प है। सर, उनका एक था आरोप कि मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम करने का प्रस्ताव एमसीडी ने पास करके दिल्ली सरकार को भेजा था, दिल्ली सरकार उसे दबा के बैठी। 15 साल से वो क्यों दबा के बैठे थे, वही तो मेरा सवाल है। 15 साल से किस मजबूरी में थे वो? सर, अगर कहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाएगा? देखो, मैंने कहा ना कि बुलडोजर की कार्रवाई, सवाल ये है कि सबसे पहले कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए ना। इंक्रोचमेंट करवाया किसने? पहले पैसा लेकर के करवाया तुमने और अब कह रहे हो कि पैसे दो नहीं तो बस अब हम चला देंगे। तो देखो, ये चुनाव करवाएं, ये जनता बुलडोजर चलाएगी इनके जितने ये सपने हैं उन पर। भ्रष्टाचार की राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी। थैंक यू सर।